आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा वनिता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी की क्षितिज क्लास 9th की, जो हमने स्टार्ट कर रखी है। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 वाक। जिस तरह हमने बात करते हैं, जो हिंदी साहित्य हमारा 2 कालखंडों में बटा हुआ है, गद्य और पद्य भागों में। तो जो गद्य वाली विधा है उसमें हमारे लेख, कहानी, उपन्यास ये सब आते हैं। वहीं पद्य में बात कर लें तो हमारे पास कविता है ना, काव्य खंड, और हमारे पास सवैया, शब्द, जो भी ये वाक भी हमारे किस में आते हैं बच्चा, पद्य पद में आते हैं। तो ये हमारा पद्य पद है। और इसकी जो लेख कवित्री है वो है ललद। अब तो जो ललद है वो एक कश्मीरी कवित्री हैं, ठीक है। उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका जन्म 1320 में हुआ था और मृत्यु 1391 में हुई है। तो जो इनकी काव्य शैली है बच्चा, है ना, ललद की काव्य शैली है, उसको ही वाक कहा है। और इनकी जो काव्य शैली इन्होंने कश्मीरी भाषा में ही लिखा है, लेकिन जो हमारे पास वाक प्रस्तुत हैं वो इन्होंने इनका हिंदी अनुवाद है ना। तो चलो देख लेते हैं वाक क्या है हमारे पास। लिखा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब बच्चा यहाँ से रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे मतलब जो सांसें हैं, और नाव मतलब जो जीवन है ना। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। मतलब बोल रहे हैं जो मेरा शरीर है वो ढल चुका है, या बोल दो है ना, कुछ भी है, तो जो सांसें बची हैं अब मैं उनको खींच रही हूँ, मतलब चलाने की कोशिश कर रही हूँ। जाने कब मेरी पुकार परमात्मा सुनेगा और अपने पास बुलाएगा, मतलब मेरे को इस संसार से पार कराएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब मतलब क्या बोल रहे हैं, अब बच्चा यहाँ पे पानी कच्चे सकोरे क्या होता है, जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, और मिट्टी के बर्तन जैसे पहले कच्ची मिट्टी से बना लेता है, उसके बाद मिट्टी को पकाता है ना। तो मिट्टी को पकाने से पहले जो उसने ढांचा तैयार कर रखा होता है बर्तन का, उसको बोलते हैं कच्चा सकोरा, है ना। तो अगर कच्चे सकोरे में हम पानी डालते हैं तो वो टपकता ही है, तो पानी डालना क्या होता है, व्यर्थ होता है। तो सेम बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी सांसें बची नहीं है, अब उसमें मैं जो प्रयास कर रही हूँ जीवन लाने की, है ना, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, वो क्या है बच्चा, मेरे व्यर्थ जा रहे हैं। जी में हुटती रह रहे हूँ, घर जाने की चाहें घेरे। मतलब क्या बोल रहे हैं, मैंने जीवन में जितना जीना था वो सब मैंने जी लिया है, अब मुझे घर जाने की, अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा के घर की बात कर रहे हैं, ठीक है, परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे हमारे वही है, रस्सी कच्चे धागे की, मतलब जो सांसें रह गई हैं हमारे जीवन में, उनके जीवन में वो क्या है, रह गई हैं, बस कच्चे धागे की तरह रही हैं, उनको सिर्फ खींच रही हूँ, है ना। पता नहीं भगवान उनकी पुकार कब सुनेगा, क्योंकि अब जो भी मैं प्रयास करूँगी वो व्यर्थ हो जाएंगे। और मेरे जो मन में है हूँक उठ रही है, मतलब जो जी कर रहा है, ललक आ रही है, वो किसकी आ रही है, परमात्मा से मिलने की आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। आगे बोल रहे हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी शंकर द्वार बंद द्वार की। मतलब खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, मतलब खा खाकर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उपभोग। उपभोग का मतलब क्या होता है बच्चा, खाना और उसको ख़त्म करना, मतलब अपने अंदर डालना, उसको ख़त्म करना। अब यहाँ पे क्या है बच्चा, लग्जरी चीज़ें हैं हमारी, है ना, विलासिता की चीज़ें हैं। अब खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अगर हम उनको खाते भी रहते हैं, उनको यूज़ भी करते रहते हैं, जैसे मेरे पास, मैं बात कर लेती हूँ, मेरे पास 4-5 जोड़ी कपड़े हैं, है ना, और मैं 4-5 और भी ले रही हूँ, है ना, तो क्या है बच्चा, वो मैं लोभ कर रही हूँ, है ना। बोल रहे खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, और मैं अगर 5-6 ले रही तो उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है ना। और अगर मैं वो ना खाऊं, मैं कुछ चीज़ की मांग ना करूं ईश्वर से, तो मैं अहंकारी कहलाऊंगी, है ना। देखा, सम खा तभी होगा संभावी। सम मतलब संतुलन में, हमें संतुलन में रहना चाहिए। अगर हमारे पास 4-5 जोड़ी कपड़े हैं, कहने एग्जाम्पल है, 5-6 चीज़ें हैं और मैं इसको 2 ही यूज़ कर रही हूँ, तो हो सकता है 2 किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ तो वो यूज़ कर ले, है ना। खुलेंगी शंकर द्वार बंद द्वार की, मतलब जो हमारे ईश्वर से मिलने की जो द्वार हैं वो तभी खुलेंगे जब हम क्या करेंगे, ना तो हम ज़्यादा खाएंगे और ना ही हम बिल्कुल, मतलब हम संतुलन में रहेंगे। कहने का तात्पर्य हमें जीवन में संतुलन बना के रहना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगे साकल बंद द्वार की, ठीक है। साकल मतलब कुंडी। लिखा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह,
मतलब हो रहा है मैं जीवन में जितने भी काम कर लिए ना तो मेरे वो मतलब सीधे हुए हैं। सीधे का मतलब क्या हुआ है, मैं ऐसे रास्तों पर चलूँ जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। लिखा सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। मतलब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए खड़ी है और पूरी ज़िंदगी क्या है, यूं ही बीत गई है। लिखा जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी कोदू क्या उतराई। अब से देखो मांझी क्या होता है, जैसे हम नाव पार करनी है ना, एक नाव है और उसमें एक नावी बैठा हुआ है और एक यात्री बैठा हुआ है। तो नाविक ने क्या करा, उसको उसके किनारे पहुंचा दिया और राहगीर ने जो यात्री था उसको क्या दिए, पैसे दिए। तो जो नाविक है उसी को हम माझी बोलते हैं, है ना, तो हमें उसको पैसे देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चा हम परमात्मा की बात कर रहे हैं तो परमात्मा को तो हम पैसे देंगे नहीं, है ना। लिखा जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मानसी कोदू क्या उतरे। मतलब जब जीवन के पार जाऊंगी, मैं इस जीवन से छूट कर मैं परमात्मा के घर जाऊंगी और परमात्मा ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या अच्छे कर्म करे, तो मेरे पास तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। इसलिए यहाँ पे जो ललक दी है वो क्या कहना चाहती हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए, है ना, चाहे कहीं पे भी हमें मौका मिले हमें करते रहना चाहिए। तभी बोल रहे हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मतलब मुझे परमात्मा से जो मिलने का जो रास्ता था ना वो तो मुझे मिला ही नहीं, मैं भटक गई जीवन में। सुषुम्न सेतु पे खड़ी बीत गया दिन, और मतलब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए खड़ी है और लेकिन पूरा दिन पूरी ज़िंदगी ये हुई बीत गई। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मतलब जब मैंने अपने अंतर्यान में झांका तो मुझे कोई अच्छाई कोई अच्छे कर्म मिले ही नहीं जो मैं परमात्मा को दूं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है हमारा बच्चा, बहुत इजी है, सिंपल लैंग्वेज में है, बस आपको उससे को रिलेट करने की ज़रूरत है, बस और कुछ भी नहीं है, है ना। लिखा है थल थल में बसता है शिव ही। अब से थल थल में बसता है शिव, शिव का मतलब शिव शंकर नहीं बोल रहे, शिव का मतलब परमात्मा बोल रहे हैं। जो परमात्मा है ना वो हमारे क्या है, कण कण में वास करता है। किसमें बात करता है बच्चा, कण कण में वास करता है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, और मतलब हमें भेद नहीं करना चाहिए क्या हिंदू है क्या मुसलमान है। ज्ञानी है तो सबको जान, मतलब अगर बोल रहे हैं तुम सच्ची में ज्ञानी हो तो सबको एक जैसा मानो ना, क्यों जाति वाति पे भेदभाव करते हो, किस सांप्रदायिक दंगे फैलाते हो, है ना। वही है साहिब से पहचान। तो मतलब बोल रहे हैं जब हम बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति को एक मानेंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे सबके साथ, तभी हम क्या कहलाएंगे, ज्ञानी कहलाएंगे। और अगर हम ज्ञानी हैं तो हमें स्वयं को जानना चाहिए, ना कि दूसरे में बुराइयां झांकनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने अंदर हम क्या हैं क्या करना चाहिए ये चीज़ हमें अपने अंदर ढूंढनी, ना कि बाहर। जब हम ऐसा करेंगे तो वही हमारी क्या है, असली परमात्मा से पहचान है। तो बच्चा जिस तरह हम, यह हमारी वाक ख़त्म होते हैं, लेकिन जिस तरह हम मीरा के पद पढ़ते हैं, कबीर जी की साखियाँ पढ़ते हैं, है ना, सूरदास जी के पद पढ़ते हैं, सेम इसी तरह ललित जी के क्या है, वाक। ठीक है, अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि ललित जी की क्या है तो वो वाक हैं। तो बच्चा इसमें आपको देखो पहले में भी यही बोल रहे हैं, आत्मा परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब इस संसार से परे एक और संसार है ना। तो यहाँ पे हमने उसकी बात करी। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आप उनको मुँह जुबानी याद करते हो तो और भी अच्छा है ना। मेरे को सबसे अच्छा लगता है थल थल में बसता है शिव। और यहाँ शिव से मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि शिव से मतलब वो शिव शंकर डमरू वाले से नहीं है, यहाँ शिव से मतलब परमात्मा से है जो कण कण में बसता है। और हमें हर जगह ये सुनने को मिलेगा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे वाक ललित जी द्वारा लिखी हुई। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।